देखी ना मेरे कि मैं कौन सी 4 चीजें अच्छे से कर पाऊंगा, तो उसके अंदर 4 चीज में आता है। पहला चीज किस होना, तो बंदे को 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। वो बाय बुक, बाय साइंस, बाय आयुर्वेद, कुछ भी बोल लो आप, उसके अंदर वो प्रूवन है कि 8 घंटा सोना चाहिए, तब जाके ब्रेन आपका रेस्ट होता है। ठीक है, तो 24 घंटे की लाइफ होती है, 8 घंटे निकलेंगे जी। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस इन योर फील्ड, देन डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ 12 आवर्स ऑफ योर वर्क। 8 घंटे की जो शिफ्ट करता है ना, वो सिर्फ जॉब करता है। बिजनेस करने के लिए उस बंदे को उसके बाद का भी कुछ और सोचना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो कि मैं अभी 14 घंटे का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह 8 से लेकर रात के 10 तक का, तो 14 घंटे वो निकाल दिया, 8 घंटे मैंने सोने के निकाल दिया, तो बचे 2 घंटे। 14 और 8 22 हो चुके बच्चे। 2 घंटे, 2 घंटे तो हमें हमारा हाइजीन तो मेंटेन करने के लिए वो चाहिए, वरना आप लोग कैसे लाइफ में नहाने के लिए चले जाओ, आपकी जो भी नेचुरल कॉल्स होते हैं उसको खत्म करते करते 2 घंटे खाने का, पकाने का और खाने का, उसके अंदर 2 घंटे। बातें करते करते एक चीज इससे मुझे पूछनी है, अगर आप ब्रांड होते तो आपकी कैप्शन क्या होती, टैगलाइन क्या होती? जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड वर्क एंड मेक योर वर्क प्लेस दैट गुड, कि आपको आपके दोस्त वहीं पे मिल जाए। ओके, अगर मैम आपकी लाइफ मूवी होती तो आप उस मूवी में कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर का रोल प्ले करते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं है एक्ट्रेस और एक्ट्रेस का, ऐसा दिमाग में नहीं आता, क्योंकि वो फिक्शन लाइफ होती है ना, तो हमने यही सोचा है कि जस्ट गो देयर, एंजॉय करके वापस आ जाओ, ये रियलिटी नहीं है। और मिरर में देखते तो पता चलता है ना कि अपना मूवी नहीं बनेगा, अपनी मूवी नहीं बन पाएगी यार। वो भगवान ने वो फीचर्स ही दे दिया कि कोई मूवी बना ले अपने ऊपर। क्या बात है, आई डोंट एक्सेप्ट इट। हाँ, आप खुद ही इस मूवी के जो साइड फिजियोथेरेपी सेंटर है, उस मूवी के हीरो हीरोइन हो, एक्ट्रेस तो यहाँ है एक टीम में मेरे साथ। देखो, I think ये face तो कर सकते हैं। आपने बात छेड़ दी तो बताता हूँ। अगर कभी भी अगर ऐसे पैसे भी कमा लिए प्रैक्टिस करते करते, तो हाँ, इतना कंटेंट तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करते करते और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते करते इतना कंटेंट तो इकट्ठा हो चुका है कि एक फिजियोथेरापिस्ट की लाइफ कैसी होती है ना, उसके ऊपर आप मूवी बना पाओ। बायोपिक जैसा एक मूवी हो सकता है फिजियोथेरापी, कि वो बंदा कितनी स्ट्रगल करता है, कि उसको डॉक्टर का लेबल लगाया हुआ होता है, और उसकी अगर आप मजदूरी देखने जाओ ना, तो पर आवर उसकी मजदूरी 300 रुपए से भी कम होती है उस चीज के अंदर। क्योंकि ज्यादातर फिजियोथेरापिस्ट 1 घंटे का फिजियोथेरापी करके आते हैं, और उसके अंदर चार्जेस जो होते हैं ना, वो 300 से भी कम लगाते हैं उसके अंदर। तो आप सोच सकते हो कि जैसे कि अभी अभी मैं बताऊंगा कि मेरे मंथली पैकेजेस है, ठीक है, तो कई सारे पेशेंट का ऐसा होता है कि उनको ऐसा है कि सर इसके अंदर भी कुछ बार्गेनिंग करके दीजिए ना, पेशेंट का एक क्वेश्चन आता है, और वो एक नेचुरल मैं बताऊँ तो एक स्वभाव हो चुका है हर एक किसी का, कि कुछ भी प्राइस आता है ना, तो कुछ मांग लो, अगर मिलता है तो अपना है, नहीं मिलता है तो कौन सा अपना था। ऐसे भी तो वो लोग जब करते हैं तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि भाई अभी जो कर रहा हूँ ना, उसको तो 30 दिन के अंदर पहले तो डिवाइड कर ले, उसके बाद आपकी मदर्स को मैं जो थेरापी प्रोवाइड करता हूँ उसका टाइम लिमिट भी कर। वो जो टाइम लिमिट है ना, उसके अंदर आप सोचिए कि कौन सा डॉक्टर होगा जो 1 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर 400-500 रुपए लेके काम करता होगा। मैंने बोला आप ही बताइए, आप अभी किसी डॉक्टर को मिले? बोलते हाँ मिले। किसको मिलते हैं? तो बोलते हैं एक बड़ी हॉस्पिटल में गए थे, कोई स्पेशलिटी से मिलके आए, तो उनको क्या चाहिए? उन्होंने कंसल्टेशन की तो 1000 रुपीज थी, वेरी गुड, 1000 रुपीज में आपने उनसे कब बार्गेनिंग किया? सर वो तो हुआ ही नहीं। मैंने बोला वो भी बहुत अच्छी बात है, बार्गेनिंग हो पाया वहाँ पे 1000 रुपीज। अब ये बताओ कि 1000 रुपीज में आपने कितना टाइम उनके साथ बैठ के बातें की? बोलते सर उन्होंने तो हार्डली 10 मिनट बोला, उसके बाद जाके दूसरा कैबिन था, वहाँ पे उनकी कंसल्टेशन वेट करेगी, वो वहाँ पे चले गए। तो वी आर सेइंग कि तो कोई बंदा अगर 1 घंटा बैठ के आपको समझा रहा है या थेरापी दे रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा फोकट का बंदा है, कि उसके पास काम नहीं है, वेला बैठा हुआ है, तो इसीलिए मेरी मम्मी के पास 1 घंटा बैठा हुआ। ऐसा नहीं है, हमारा काम है 1 घंटे का हर पेशेंट को, तब जाके बैठना पड़ता है। समझते हैं, ज्यादातर पेशेंट समझ जाते हैं, और लेकिन वो क्या, हाउ द लाइफ ऑफ डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट इज देयर इन इंडिया। मैं बताऊंगा कि उसके अंदर पेशेंट का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अवेयरनेस बहुत कम होती है, ठीक है, तो अवेयरनेस की वजह से उनको पता नहीं होता कि कौन से टाइम पे मुझे किसको मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको हल्का सा फीवर होता है, तो पहले तो आप खुद से ही एक मेडिकेशन खा लेते हो कि मुझे शायद ठीक हो जाए। हम पहले ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे सर्दी हुई है, और कोविड ने तो डोलो को फेमस कर दिया, 500 एंड डोलो दोनों में से कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो घर के आसपास में नजदीक में जो भी जीपी होता है जनरल प्रैक्टिस में, उनके पास चले जाते हैं। उन्होंने मेडिकेशन दिया, अगर फर्क नहीं पड़ा 2-3 दिन में, तो उसके बाद जाके हमारे टेस्ट होते हैं,
उसके बाद जाके पता चलता है कि यार हमको चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड क्या हुआ, और उसके बाद जाके हम लोग उसके अंदर कोई स्पेशलाइज एमडी के पास चले जाते या फिर मेडिकल हॉस्पिटल उसके अंदर, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको बॉडी में हल्का सा भी पेन हो रहा है ना, आसपास के नजदीक एरिया में जो भी आपका वेल एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपी क्लिनिक है ना, वहां पे चले जाओ, उससे एक सलाह मशवरा कर लीजिए। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं आपका पेन दूर कर सकता हूँ विदाउट मेडिकेशन, तो आपको अच्छा है, तो आपको अगर सही लग रहा है चले जाओ, उसके बाद वो पेन आपका कम हो जाएगा। अगर पेन कम करने के लिए अगर उसको जरूरत होगी तो वो एक्सरे या एमआरआई भी करवा लेगा आपका। उसके बाद जाके ऐसा लगेगा कि नहीं यार इसके अंदर तो स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना जरूरी, तो वो आपका एक फाइल अच्छे से तैयार करके वो आपको भेजेगा ऑर्थोपेडिक के पास, कि वो बंदे को भी सर्जरी के बाद आपका केस देखने के लिए बहुत कम टाइम होता है, वो बंदा भी फटाफट देख के बता सकता है कि नहीं इसका एमआरआई भी रेडी है, उसके अंदर यही फॉल्ट हुआ होगा, यही। और अगर उसको डिसीजन देना है कि नहीं इसके अंदर सर्जरी करना मस्ट है, वो सर्जरी करवा लेगा, वरना वही बोलेगा कि नहीं आप लोग फिजियो के पास से आए हो, वहाँ पे और फिजियो कर लीजिए थोड़ा बहुत, और साथ में ये मेडिकेशन कंटिन्यूएशन में ले लीजिए, आपको ऐसे रिकवरी आ जाएगा। तो एक चेन बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन नहीं है इंडिया के अंदर कि किस तरह से हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाके करना है। ज्यादातर मुझे बहुत टाइम ऐसा लगता है कि अननेसेसरली हम लोग ज्यादा बर्डन ऑर्थोपेडिक सर्जन पे डाल देते हैं उस चीज पे, क्योंकि उनका मेन वर्क होता है ना, उनको घंटों का सर्जरी होता है। एक बंदे का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सर्जरी चलता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज आ जाती है तो वो लोग ओवरनाइट भी सर्जरीज करते रहते हैं उस चीज के अंदर, अगर ट्रॉमेटिक केस है तो, ठीक है। इतने बिजी बंदे को आप आपके सिर्फ एक लोअर बैक पेन के लिए परेशान करने जा रहे हो, जो आसपास में कहीं से भी हल हो सकता है उस चीज का। बिल्कुल। तो मैं वही बताऊंगा कि आप अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तब जाके उनको बोलो कि सर सब कुछ कर लिया, अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं वही बताऊंगा सबको कि पहले ट्राई कीजिए कि आसपास से आपका हो जाता है पेन का, उसका विदाउट मेडिकेशन और इंजेक्शन से, अगर तो उसके बाद जाकर आप आगे। और आपका जो क्वेश्चन था ना रेणुका जी कि भाई आप मूवी का भी सोचिए, तो ऐसी कोई मूवी नहीं बन रही है कि जो एक्चुअली फिजियोथेरेपी को फोकस करके बनी। एक मूवी है, अगर मैं थोड़ा सा अगर उसका पॉजिटिवली ले सके तो बहुत खूबसूरत है, आई थिंक सोनम कपूर जी, तो वो वाले में इनिशियली स्टेज में बहुत अच्छा, जैसे वो आईपीएल में जाती है, वो हेल्प करती है कि राइट अवे जो उसका मसल टूट था पेशेंट जो भी प्लेयर था तो उसने ठीक किया, उसने भेजा, और उसके बाद वो एक कोई रॉयल फैमिली में, क्योंकि वहाँ पे पैरालिसिस का पेशेंट था, वो गई और वो जो थोड़ा सा उसने जो इम्प्रूव किया, जिसमें पॉजिटिविटी दी, या फिर उसने पेशेंट को ऐसा नहीं था कि एक्सरसाइज करवाई जी, उसने चेक किया कि उसको जरूरत क्या थी और उस हिसाब से, भले वो मूवी थी, आई थिंक मैंने इतने सारे मूवीज अगर भी देखे भी होंगे तो दैट वाज अ मूवी की जिसमें मुझे लगा एक्चुअली उन्होंने फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है वो दिखाया था, बहुत अच्छी तरह दिखाया था, इवन कमर्शियल मूवी थी जी, और आप वो रिलेट कर पाए बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। एब्सोल्युटली मैम, सी बीइंग अ वुमन आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही हो, बैलेंस कर रही हो।